डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें, वो पिछले चैप्टर से आया हुआ है। कहता है राइट द कंडीशन, कंडीशन लिखिए अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये टॉपिक कौन सा है? जब एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में चल रहा है तो कौन सी फोर्स हो रही थी? लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सी हो रही थी? लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक है। जब एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में चला है, लेकिन इन्होंने कहा कि क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा? क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो याद रखना है वो अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाएगा। और कौन सी वेलोसिटी से निकलेगा? वह वेलोसिटी होगा v बराबर है E बाय बी। या वेलोसिटी होती है बेटा, इसको वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द वेलोसिटी। कहता है राइट द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगा। किस माने? जहां दोनों फील्डों में, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, लेकिन दोनों के आपस में क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये केस जो आया था क्या, यहां पर जो है बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो क्या हो गई थी? इक्विलिब्रियम में आया था। जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो क्या हो जाती थी? जीरो ही थी। और हमने लॉरेंट्ज फोर्स बताई थी मैंने आपको, वो होती है बेटा क्यू ई, और यहां पर आपका ये टॉपिक है प्लस वी क्रॉस बी। ये टॉपिक था बेटा V क्रॉस B, ये था। तो इस केस में जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स के। और बेटा जब बराबर हो जाएगी, ये था क्यू ई और ये था बेटा आपका क्यू वी बी। मैक्सिमम की बात है तो मैक्सिमम क्योंकि 90 होता है एंगल, तो बेटा ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाए। तो वेलोसिटी निकाल ली थी, वेलोसिटी आ गई थी E बाय बी। ये थी बेटा वो वेलोसिटी जिसके साथ वो चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? ये कहता है एक चार्ज पार्टिकल मूव, एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, मास m है, चार्ज q है, मूव विद वेलोसिटी v एंटर ए रीजन, एक रीजन एंटर कर रहे हैं बेटा, एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाउ डज इट काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड? बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगी? बच्चों याद रखना है ये टॉपिक ऐसा, ये डायग्राम भी शो कर देता कई बार। ये तो इन्हें थ्योरेटिकल दे दिया बेटा, ये तो इन्हें थ्योरेटिकल दिया है, डायग्राम भी दे सकता हूं बना के। तो ये है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैं शो कर रहा हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्रॉस लाइन है बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। एक यदि इसमें तो एक बात करिए, एक चार्ज पार्टिकल की बात करिए, मैं दो की बात कर रहा हूं। यदि प्रोटॉन, ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक है बेटा प्रोटॉन और एक है बेटा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पैरेलल आ रहे हो, जब ये फील्ड में जाओगे ना तो ये वाला तो ऐसे चलेगा बेटा ऊपर सर्कुलर, और ये वाला नीचे चलेगा, ये वाला नीचे चलेगा। क्योंकि पढ़ रखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। वह फोर्स बेटा मैंने करा रखी है, वह फोर्स क्या थी आपने पढ़ रखा, F बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के थी मेरे बेटा यो थी डायरेक्शन, ये वाली थी। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसकी वेलोसिटी है, तो ये क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। यदि प्लस है तो ऊपर, अब माइनस होता तो नीचे, ये रहा। लेकिन इसमें याद रखना बेटा क्या चीज चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? मोमेंटम चेंज। क्यों होगा मोमेंटम चेंज? क्योंकि मेरे बेटा मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ क्या चीज चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी में क्या चीज होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। v का क्या हो रहा है बेटा? स्क्वायर। इस स्क्वायर को आपने पढ़े होगा मैथ के अंदर, क्या होता है बेटा? ये होता है v डॉट v, v डॉट v। और v का
यदि वेलोसिटी माइनस है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती बेटा, याद रखना, काइनेटिक डज नॉट चेंज। बट क्या है, अच्छा एक और रीजन है बेटा काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज होती। देखो एक तो रीजन ये आ गया बेटा, एक और रीजन है काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि पावर जो डिलीवर होती है बेटा, जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ डॉट वी। क्या होता है बेटा, एफ डॉट वी। और फोर्स कितनी है मेरे बेटा, इस पे फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रही है, वेलोसिटी के साथ। तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट आती है ना बेटा, इस ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाता है बेटा, जीरो। ये कारण है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेगा बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ध्यान से देखियो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये चैप्टर 5 से शुरू होया है, जो क्योंकि ये सारा ही सारा मैंने बोला था भाई ये चैप्टर 5 है जो शुरू करेंगे हम, तो ये चैप्टर 5 से शुरू हुआ बेटा। कहता है कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, बेटा याद रखना इसका तो पक्का न्यूमेरिकल आएगा 100%। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे HBSC में भी आएगा और NCERT में भी आएगा। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ के न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो बेटा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ 3 थे, एक था मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा, और एक था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डेल्टा, और एक था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 थे बेटा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया टोटल फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ द टोटल फील्ड, अर्थ की टोटल फील्ड का रिजल्टेंट H बराबर क्या हो गया बेटा, R cos डिप, V बराबर R sin डिप। ये क्या बेटा, एंगल ऑफ, क्या ये एंगल ऑफ डिप, क्या ये एंगल ऑफ डिप है, ये समझ गए। तो और V बाई H क्या बन जाएगा, V बाई H बनेगा बेटा टेंजेंट डिप। क्या बनेगा बेटा, टेंजेंट डिप बन जाएगा। और बेटा R निकाल लोगे, R क्या आएगा आपका, रूट V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आएगा बेटा। सिंपल सा है, यहां से क्वेश्चन देगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। डेल की वैल्यू जो है बेटा कितनी होती है, जीरो। कहां पर, इक्वेटर पर। किस पे बेटा, इक्वेटर पर। और डेल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 90 डिग्री होती है। कहां बेटा, पोल पे। कहां बेटा, पोल के ऊपर। बस ये क्वेश्चन देगा आपको, यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर कहता है कि भाई the horizontal, what is the value of the vertical component of the earth field। भाई अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, टॉपिक है बेटा अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एट द इक्वेटोरियल। एट द इक्वेटोरियल बेटा क्या पूछना है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, कब कहां पर, एट इक्वेटोरियल। बेटा इक्वेटोरियल पता अभी कराया मैंने, अभी बताया है। इक्वेटोरियल का मतलब है डेल की वैल्यू जीरो, तो V बराबर क्या हो रहा है, R साइन डिप। बेटा डिप की वैल्यू जीरो, साइन जीरो, जीरो, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। वो पोल पे है, क्या बोला मैंने, इक्वेटर पे बोला है, तो इक्वेटर पे क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो। अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो क्वेश्चन कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आपका भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें बच्चों, कि रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है आपको। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ये दे रखा है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये दे रखी है, दैट इज 0.9983 ये दे रखी है। तो पहचान करनी है कौन सा मटेरियल है बच्चों, याद रखना है। रिलेटिव, एक मिनट यहां देख लो, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, यदि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव है, क्या बेटा, स्मॉल एंड नेगेटिव, तो याद रखना है वो कौन होकर है, डायमैग्नेटिक। कौन होकर है, डायमैग्नेटिक। और रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव। क्या बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो वो होता है बेटा पैरा। क्या होता है बेटा,
पैरा, और बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या बेटा, लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव। तो क्या होता है बेटा, फेरो। क्या होता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है। ई भी कौन सा टॉपिक है यार, नेगेटिव तो है नहीं बेटा, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो क्या ये कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा, ये सब्सटेंस कौन सा क्या लाएगा फिर। अरे भाई जिसकी वैल्यू ये म्यू आर जो है बेटा क्या दे रखा है 0.9983, तो बेटा यू कौन है, पैरा। कौन है बेटा, यो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्योंकि बेटा क्या बताया मैंने, स्मॉल एंड पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट कहता है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड एट ए प्लेस, बेटा सुनो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड एट ए प्लेस इज बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे दिया, बी दे दिया, और वहां पर इक्वेटर डेल की वैल्यू दे दी 60 डिग्री। कितनी वैल्यू दे दी बेटा, 60 डिग्री दे दी। तो ना पूछा है कि रिजल्टेंट अर्थ की फील्ड का डो, और बेटा क्या पूछा है, रिजल्टेंट अर्थ की फील्ड, रिजल्टेंट कौन हो गया है, आर। एक ये पूछ लिया। दूसरा पूछा इसने बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट इक्वेटर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकिन कहां, इक्वेटर, इक्वेटर पर बेटा। चलो भाई पहला तो बेटा इनका काट लो। एच बराबर क्या होगा फार्मूला बेटा, आर कोस डिप, आर कोस डिप, डिप आएगा डेल। तो एच की वैल्यू कितनी है बेटा, बी बराबर है आर, कोस की वैल्यू कितनी है बेटा ना, डिप की 60, और कोस 60 कितना होता है बेटा 1/2, तो आर बाय 2 बराबर है बेटा बी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2p, कितनी आएगी 2p। एक आंसर आ गया बेटा, आर की वैल्यू कितनी आई हमारी 2p। आगे बेटा ईवी ने क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां, इक्वेटर पे, लेकिन हमने तुम्हें पता है इक्वेटर पे डेल की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो गया है। एच बराबर क्या फार्मूला हो रहा है, आर कोस डिप, है ना बेटा। तो इस कोस 0 क्या हो जाएगा 1, तो किसके बराबर आ जाएगा, आर के, और आर कितना है 2p। वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, दैट इज आल्सो 2p। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में 2p आएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, ये कहता है ए प्रोटॉन एंड, ये तो मैंने करा दिया बच्चों आपको, हाँ ये क्वेश्चन आया है, ये वैसे करा दिया है लेकिन दोबारा बता रहा हूं मैं। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अलोंग द पैरेलल पाथ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैरेलल चल रहे हैं बेटा, और दोनों के दोनों एंटर कर गए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा परपेंडिकुलर देयर पाथ, दोनों चार्ज पार्टिकल, ये क्वेश्चन है बेटा, नो ये रहा दोनों चार्ज पार्टिकल, बोथ चार्ज पार्टिकल। देखिए बेटा अब क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पैरेलल चल रहे थे, किस में एंटर कर गए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसके परपेंडिकुलर, इनके रास्ते के परपेंडिकुलर, इनका जो रास्ता है उससे परपेंडिकुलर फील्ड है। तो बच्चे जब परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम यूरिया, साइन नंबर 1, तो फोर्स क्या लगेगी बेटा, मैक्सिमम फोर्स लगेगी। लेकिन इनने क्या पूछा क्वेश्चन, कहता है कि विच ऑफ देम विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में तो दोनों चल लेंगे यूरिया, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा बेटा, दोनों चलेंगे सर्कुलर पाथ में तो। लेकिन कहता है विच मूव विद हायर फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी काटनी है, किसकी ज्यादा है। अच्छा कोई चीज सर्कुलर पाथ में चली है तो मेरे को बताना क्यों चली, कि लगने वाली फोर्स किसका बैलेंस कर दी, सेंट्रीपिटल। कोई चीज बेटा सर्कुलर में चलने लगी ना, तो इसका मतलब उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो बैलेंस होगी किससे, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल क्या होगा, mv² बटे r, क्योंकि जब ये सर्कुलर पाथ में चलेगी बेटा उसकी रेडियस भी तो होगी, उसकी रेडियस भी तो आएगी, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पर जो फोर्स है, फोर्स कितनी लगेगी मैक्सिमम, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या आ गई, क्यों जगह
90 साइन 90 क्या हो गया 1, तो यह फोर्स क्या होगी क्यू वी बी बराबर किसके एम वी स्क्वायर बटे आर, तो वी तक वी कट गया बेटा। क्या है बेटा यहां बताना, क्यू बी एम वी बटे आर। मेरा बेटा एम बटे आर लूंगा ना, वी बराबर क्या होगा ओमेगा, वी बराबर क्या होता बेटा ओमेगा आर, क्योंकि बेटा या तो होगा लीनियर वेलोसिटी और या एंगुलर। ओमेगा कौन सी होगा बेटा एंगुलर, क्योंकि यह चीज जो पार्टिकल हो तो गोल घूम रहा, गोल घूम रहा, तो कौन सी वेलोसिटी है उसकी, दोनों है, लीनियर भी और एंगुलर भी है। तो मेन हम क्या लेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी लेंगे बेटा। तो बेटा आपने आर से आर कट गया, इस ओमेगा ना यही रख लो, एम कटा जाओगा इसके नीचे, क्या है मेरे बेटा क्यू बी बाय एम बराबर है ओमेगा, आएगा ना। और ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई न्यू, तो हमने क्या करनी फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई कहां जाओगा नीचे, क्यू बी बाय 2 पाई एम बराबर है न्यू। बेटा इलेक्ट्रॉन खतर क्या हो जाएगा, किसकी मास कम है, इलेक्ट्रॉन की मास कम है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन हैज लार्ज फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन हैज लार्ज फ्रीक्वेंसी, हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन की। चलेंगे तो दोनों सर्कुलर पाथ में, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा ये ज्यादा चक्कर काटेगा 1 सेकंड में, क्यों, इसकी मास क्या इलेक्ट्रॉन की कम है, इलेक्ट्रॉन की मास क्या बेटा कम। क्लियर है, तो ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था बेटा, यो 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलिया बेटा, कहता है इसमें, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दे रखी बेटा, ससेप्टेबिलिटी ये होती है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है बेटा, ये क्या है मेरे बेटा, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा जो है ये पहचान करनी है कौन कौन सा मटेरियल है बेटा। देखिए 2 डायग्राम दे रखे हैं बेटा, प्लीज एक तो मैं बता देता हूं आपको, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का रिलेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ एक रिलेशन है बेटा, आपने पढ़ा होगा, ये होता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। डायमैग्नेटिक के लिए वैल्यू कितनी हो गया, डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1, किसके लिए बेटा डाय के लिए लेस देन 1 होगी, एक तो छोटी होगी ना, जो एक तो छोटी होगी तो यू एक नहीं आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो याद रखना यह चीज क्या रहेगी नेगेटिव, क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। देखिए क्या दे रखा है बेटा, इसने दिया है कि ये पहचान करनी है कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा -1 0, क्या कहना है लेस देन तो 0, 0 तो छोटी कौन में कम हो गया है, माइनस की तो हो गए हैं, अरे भाई 0 तो छोटी कौन हो गए हैं माइनस की हो गए हैं, या गया इसका मतलब कौन सा मटेरियल हो गया ये डायमैग्नेटिक, कौन सा हो गया डायमैग्नेटिक। और एक दिया बेटा इन्हें कहा ये दिया भाई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दी, कहता है ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन लेस देन है ये कोई स्मॉल नंबर है, कहता है इज द स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। हाँ भाई स्मॉल पॉजिटिव है यो पैरा, वेरी गुड, क्या बेटा यो पैरा, बस आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मैग्नेटिक नीडल, एक मैग्नेटिक नीडल जो है फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, a magnetic needle is free to rotate in vertical plane parallel to the magnetic meridian, has its north dip down at 60 degree with the horizontal। बच्चों जो horizontal के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप,
क्या होता है बेटा वो एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया। कहता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच फील्ड ऑफ द प्लेस इज, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दिया 0.4 गॉज, एच की वैल्यू दे दी 0.4 गॉज, ये दे दिया है। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। क्या काटना भाई अर्थ की फील्ड, और अर्थ की फील्ड रिजल्टेंट काटना, आर काटना तो निकल जाएगा। क्या होता फार्मूला एच बराबर डिप, इसकी वैल्यू बेटा 0.4 बराबर है आर एच इट इज कोस कितना 60 1/2 मल्टीप्लाई हो जाए कितना होगा आर की वैल्यू 0.8 गॉज, 0.8 गॉज, क्योंकि गॉज किसकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसा यूनिट तो टेस्ला और सीजीएस यूनिट गॉज, ऐसा यूनिट बेटा टेस्ला और सीजीएस यूनिट गॉज है। ये क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए बच्चों क्या है। ये क्वेश्चन कई बार बोला मैंने आता है। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज, ये दे रखा इज माइनस का 2.6 और 10 की पावर -5। आइडेंटिफाई द मटेरियल, आइडेंटिफाई करो और इसकी दो प्रॉपर्टी लिखो। मटेरियल को पहचान करो भाई मटेरियल कौन सा है, आइडेंटिफाई करना, एंड 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, 2 प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टीज। तो बेटा सबसे बड़ी यू रहता है नेगेटिव है, नेगेटिव तो कौन होकर है डाई, नेगेटिव कौन होकर है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसका मतलब ये कौन है डायो, क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। क्या ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाएगा आपके पास, दैट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद इसकी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है बच्चों। डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी तुमने पता है ना, तो ये क्यूरी टेम्परेचर पे डिपेंड करता, और क्या कर देता है फीबली रिपेल, क्या करता है ये फीबली रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है क्या करेगा ये फीबली रिपेल किसमें इन मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, अभी क्या लिखोगे किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द क्यूरी टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये टेम्परेचर मतलब ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी आ गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी इससे मिलता जुलता ही है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आउट ऑफ 2 मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है ना, आउट ऑफ 2 मैग्नेटिक मटेरियल ए हैज रिलेटिव परमेबिलिटी एंड स्लाइटली ग्रेटर देन बी। ए की रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ ज्यादा है, ए की रिलेटिव परमेबिलिटी किसकी, किसके लिए, ए के लिए कुछ ज्यादा है, किससे रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ बी से। ये क्वेश्चन दिया है, कहता है स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ बी वाहिल, जबकि बी हैज लेस देन यूनिटी, बी की क्या है 1 से लेस देन है। क्या लेस देन है रिलेटिव परमिएबिलिटी, अरे भाई ये जो है ये लेस देन 1 है, किसके लिए फॉर द बी के लिए, किसके लिए बच्चों बी के लिए। तो अब सिंपल सी बात है, जब यो लेस देन 1 हो गया तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ये भी बताया था म्यू आर बराबर क्या हो रहा है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, यू फार्मूला हो रहा है, यू किस तक कम है 1 तक कम, 0 ठेक दो, ये 0 हो गया, 1 प्लस मैग्नेटिक इन्हें एक रनिंग माइनस नहीं आ गया, तो माइनस किसकी खातर हो गए हो डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब बी कौन है, बी है डायमैग्नेटिक, और ए पैरा, ए क्या है पैरामैग्नेटिक। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है भाई।